बीते शनिवार को दीवानी परिषद में आए आगरा सांसद एवं कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल और एतमादपुर विधायक राम प्रताप चौहान का अधिवक्ताओं ने घेराव कर दिया और खंडपीठ की मांग को लेकर अपना रोष व्यक्त किया। दीवानी परिषद के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण सोलंकी के नेतृत्व में दीवानी परिषद में आए सांसद एसपी सिंह बघेल और विधायक राम प्रताप चौहान का अधिवक्ताओं ने खंडपीठ की मांग को लेकर घेराव किया और सांसद एवं कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल के समक्ष खंडपीठ की मांग का प्रस्ताव रखा। तो वहीं एसपी सिंह बघेल ने कहा कि खंडपीठ की मांग को लेकर हम आप लोगों की बात केंद्र सरकार के समक्ष जरूर रखेंगे। अधिवक्ताओं का कहना था कि सांसद एसपी सिंह बघेल ने सिर्फ हमें आश्वासन दिया है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। आइए जानते हैं अधिवक्ताओं की खंडपीठ की बरसों पुरानी कहानी, अधिवक्ताओं की जुबानी। केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री, मैं कहना चाहता हूं प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने भी ये जब रिज्जू का और उनका बयान हुआ एसपी सिंह बघेल का, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी बेंच बनाने का प्रस्ताव या योजना सरकार की नहीं है। उन्होंने निगलेक्ट कर दिया, मना कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में जब केंद्र प्रदेश सरकार का मंत्री जब ये घोषणा कर रहा है कि कोई भी हमारे समक्ष योजना नहीं है, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वो अधिवक्ताओं को ही नहीं, आगरा की जनता के और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के सस्ता और सुलभ न्याय मिलने की जो एक संवैधानिक गारंटी है, उसके साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। और इसलिए हम केंद्र और प्रदेश की सरकारों के जो प्रतिनिधि हैं, आगरा से 9 विधायक हैं, 3 सांसद हैं, इनके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि उच्च न्यायालय खंडपीठ अगर अब नहीं बनी, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, अब कोई भी मामला ऐसा नहीं है बहाना कि अब प्रदेश सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, प्रस्ताव नहीं भेज रही है, इसीलिए हम कानूनन ये नहीं बना सकते बेंच आगरा में। ये हमारे आगरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास तौर से आगरा और आगरा मंडल में कोई राजनीतिक ऐसा प्रतिभावान कोई प्रतिनिधि नहीं है किसी भी पार्टी में, और ख़ास तौर से भाजपा में, कि वो दबाव बना करके आगरा के विकास के लिए जो योजना है, डैम बनाने की योजना है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भावना है, एम्स को खोलने की, हाईकोर्ट बेंच की स्थापित करने की, ये सब भावनाएं, सारी योजनाएं अधर में पड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व बहुत अपंग है। और उसको ये खतरा रहता है कि अगर हमने सरकार के समक्ष अगर इन सभी सवालों को उठाया, तो निकट भविष्य में जो चुनाव होंगे पार्लियामेंट के और प्रदेश सरकार में जो भी चुनाव होंगे, उनमें उनको टिकट भी नहीं मिलेंगे। इस खतरे से रूबरू होते हुए वो इन सभी योजनाओं को सिर्फ गुमराह करने के लिए जनता के सामने रखते हैं। मोदी जी का आपको मालूम होगा, आप प्रेस में हैं, प्रतिनिधि हैं, 2014 में जब मोदी जी आए और उसके बाद भी जब अभी 2019 में आए, तो उन्होंने कहा कि हम आगरा में एम्स की एक शाखा खोलेंगे, हाईकोर्ट बेंच खोलेंगे, डैम बनाएंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। मेरे पास उनका वीडियो है। लेकिन क्या कहें, जिस सरकार के प्रतिनिधि और मंत्री ये कहने लगते हैं, तो वो तो हमारे चुनावी घोषणाएं थी, हकीकत में ये हम नहीं करना चाहते। हो सकता है ये भी 2022 के लिए चुनावी घोषणा हो सकती है, आपको कोरा आश्वासन दिया जा रहा है। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रदेश केंद्र सरकार के मंत्री और उनके उस दल के लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं और एक दिवा स्वप्न जिसे कहते हैं, दिन में तारे दिखाना, वो उनकी नीति का हिस्सा है। अगर ऐसा नहीं हुआ, उच्च न्यायालय की खंडपीठ आगरा में चुनाव के रहते हुए चुनाव से पहले घोषित नहीं की, तो आगरा के अधिवक्ता विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, छात्रों, विश्वविद्यालय के अध्यापकों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर के एक मजबूत विरोध करेंगे और ये मांग करेंगे केंद्र सरकार के, अभी नहीं तो कभी नहीं। अधिवक्ताओं ने उनका घेराव किया था खंडपीठ की मांग को लेकर, वो लोगों को आश्वासन दे गए। क्या आपको लगता है कि ये एक 2022 के चुनावी एक डंडा भी हो सकता है? जी हाँ, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम दीपक बाबू एडवोकेट है और मैं डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन का सह सचिव हूँ। और अभी
2 दिन पहले जब हमारे यहाँ विधि मंत्री एसपी सिंह बघेल जी आए थे, तो उनका हमने हाई कोर्ट बेंच को लेके घेराव भी किया था और उनसे हमने जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के बारे को लेकर हमने यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बननी चाहिए हमारी हाई कोर्ट की बेंच, वो अभी तक नहीं बनी है। तो उनके द्वारा भी हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। उनके साथ विधायक भी थे, लेकिन उनके द्वारा भी यही आश्वासन दिया गया है कि हम आपकी बात ऊपर रखेंगे, हम तो सरकार के एक मोहरे हैं और हम तो विधि मंत्री ऐसे ही बनाए गए हैं। इस तरीके का बयान उनको शोभा भी नहीं देता है। और जब एक विधि मंत्री ऐसा बयान करे तो इसका मतलब है कि हाई कोर्ट की बेंच उत्तर प्रदेश में जब हमारे विधि मंत्री आगरा के रहने वाले नहीं ला सकते हैं तो और कौन लाएगा। अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू जी भी आए थे, उनका भी अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल मिला था, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया था कि इस बात को हम आपकी दिल्ली में रखेंगे केंद्र सरकार के सामने। क्या लगता है आपको? हाँ, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब 2022 का जो चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर सारे पार्टियों के जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं सभी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं हाईकोर्ट बेंच को लेकर अधिवक्ताओं के अपनी तरफ कर। लेकिन अधिवक्ताओं के लिए ये कभी मांग नहीं उठाते हैं जब इनकी सरकारें बन जाएं, केवल हम लोगों को गुमराह करते हैं। और कोई भी जो मांग हमारी चल रही है जसवंत सिंह आयोग बेंच को लेकर हाई कोर्ट वाली, उसको कोई भी नहीं उठाता है संसद में और ना उसको कोई करवाता है। क्या लगता है कि ये 2022 का एक थोड़ा आश्वासन हो सकता है, आपको एक गुमराह किया जा रहा है? देखिए, 2022 में भी जो आश्वासन हमें विधि मंत्री एवं केजरीवाल वगैरह जो दे के गए हैं, और ये सब आश्वासन ही है जिस पर हम लोग टिके हुए हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मुझे तो लगता है कि ये आश्वासन में ही रहेगा और हाईकोर्ट बेंच शायद ही आ पाए उत्तर प्रदेश में। नहीं आती है तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति, जब इतने पिछले वर्षों से ये आंदोलन इतना गहरा चलता आ रहा है तो हम इससे ज़्यादा और गहरा करेंगे और तालेबंदी वाली भी हड़ताल करेंगे जो शुरू में हुआ करती थी। मैं भारत सिंह एडवोकेट, सह सचिव, उच्च न्यायालय खंडपीठ संघर्ष समिति। अभी 2 दिन पहले हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल माननीय न्यायालय में यहाँ पर उपस्थित हुए। हम सभी अधिवक्ताओं ने संयोजक श्री अरुण सोलंकी जी के नेतृत्व में उनका घेराव किया और वहाँ उनके साथ में हमारे जो क्षेत्रीय विधायक जी है श्री राम प्रताप सिंह चौहान एडवोकेट, वो भी उपस्थित थे, उनका भी हम लोगों ने घेराव किया। तो उनसे हमने ये कहा कि हमारी जो करीबन 60-65 साल पुरानी जो मांग है माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ की, और जिस पर जस्टिस जसवंत सिंह आयोग बनाया था सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसने ये रिपोर्ट दी थी कि आगरा उत्तम स्थान है हाईकोर्ट बेंच के लिए। तो उसके संदर्भ में आप अभी यहाँ सरकार में है, आप हमारे मंत्री हैं, आप हमारे क्षेत्र के आगरा के हैं, तो आप सरकार से हमारे ये अधिवक्ताओं की तरफ से मांग करें और उसमें लोकसभा में प्रश्न उठाएं कि ये हाईकोर्ट जल्दी से जल्दी यहाँ पर आगरा में स्थापित हो। जिसके संदर्भ में माननीय एसपी सिंह बघेल साहब ने ये कहा कि हमने अधिवक्ताओं के साथ मिलकर हमेशा ही खंडपीठ की स्थापना के लिए हमने संघर्ष किया है, हम अधिवक्ताओं के हमने हमेशा साथ दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय केंद्रीय विधि मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी से जो मुलाकात कराई थी अधिवक्ताओं की, तो उन्होंने भी ये कहा था कि सरकार का अभी विचार विमर्श चल रहा है और उन्होंने ये कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि आगरा में खंडपीठ स्थापित कराई जाए। उन्होंने ये आश्वासन दिया है हम सभी अधिवक्ताओं को कि उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अगर मान लो उसके बावजूद भी वो अधिवक्ताओं की मांग नहीं उठाते हैं, अगर वो प्रयास नहीं करते हैं हाईकोर्ट खंडपीठ के लिए आगरा में स्थापित कराने के लिए, तो हम जनप्रतिनिधियों का घेराव करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे और जनता के साथ मिलकर वृहद आंदोलन करेंगे, जिसमें जनता भी होगी, व्यापारी वर्ग होगा, मजदूर वर्ग भी होगा, किसान भी होगा, हर व्यक्ति होगा जो आगरा का होगा। क्या अधिवक्ताओं की लड़ाई केवल अधिवक्ताओं की लड़ाई नहीं है, खंडपीठ स्थापित होगा तो जनता को सस्ता सुलभ न्याय मिलेगा और सभी लोगों का यहाँ पे फायदा होगा। इसकी लड़ाई हम सभी अधिवक्ता लड़ रहे हैं। माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक जी
पूर्व सांसद कटहरिया जी, ये सभी लोग यहाँ पर दीवानी में अपनी तारीख पर उपस्थित हुए थे। इसकी जानकारी उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के संयोजक श्री अरुण सोलंकी जी को हुई, तो पूरी टीम माननीय सांसद जी के पास पहुंची और उनका घेराव करते हुए आगरा में जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार खंडपीठ स्थापना की उनसे मांग की और उनसे निवेदन किया कि आप विधि मंत्री हैं तो आप पीएमओ तक हमारी बात को पहुंचाएं और संसद में हमारी बात को उठाएं ताकि उत्तर प्रदेश में आगरा में खंडपीठ की स्थापना हो सके। हमारी इस वार्ता पर माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी बात को पुरजोर तरीके से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं संसद में उठाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि आगरा में आप जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार खंडपीठ की स्थापना हो सके। मैं जगबीर सिंह एडवोकेट, उच्च न्यायालय समिति संघर्ष समिति के प्रवक्ता। माननीय सांसद जी जो आए हुए थे उनके सामने हमने अपनी हाई कोर्ट बेंच जो है हाई कोर्ट की स्थापना के लिए घेराव करने के बाद उनसे वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट तो पहले से ही आगरा में था, आगरा का हक है वो, जिस तरीके से ताजमहल आगरा की धरोहर है, इसी तरीके से इलाहाबाद का जो इलाहाबाद वाला हाई कोर्ट आपका जो है वो आपका हाई कोर्ट संघर्ष समिति सहयोग कर रही है आपका, हम आपके साथ हैं। पूर्व में भी हमने आपके साथ सहयोग किया था। अब हम सरकार में हैं, आपकी मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, संसद में ही बात करेंगे। हम आश्वासन देते हैं हाई कोर्ट आपका जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आगरा में ही बनना चाहिए और आगरा में ही बनेगा। हम आपको पूर्ण आश्वासन देते हैं।